हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। इस धर्म के साक्ष्य न केवल भारतवर्ष में अपितु अन्य देशों में भी प्राप्त होते हैं, जो इस धर्म के सनातनी धर्म होने की पुष्टि करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सनातन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों एवं मंदिरों के दर्शन एवं जानकारियां उपलब्ध करवाएं। और आज इसी क्रम में हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं जम्मू शहर के रूपनगर के सथ्रेयन क्षेत्र में स्थित प्राचीन आप शंभु मंदिर के। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में भोलेनाथ स्वयंभू रूप में विराजमान है। स्थानीय मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान पर केवल एक निर्जन जंगल था। बाद में यहाँ जम्मू के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। पिछले 60 वर्षों में ये साधारण मंदिर वर्तमान वास्तुशिल्प के साथ जम्मू का एक लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है। मंदिर की दीवारों पर की गई महीन नक्काशियां तथा उस पर सुंदर रंगों का प्रयोग दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देता है। आप शंभु मंदिर स्थानीय निवासियों के साथ साथ बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार प्राचीन काल में जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह राज किया करते थे। उन दिनों इस स्थान पर केवल एक सुनसान निर्जन जंगल था। आसपास के गांव वाले इस जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे। एक बार इसी क्षेत्र में रहने वाले एक गुज्जर की भूरे रंग की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। गुज्जर को संदेह हुआ कि कोई जंगल में उसकी भैंस का दूध चुरा रहा है। ये विचार आने के बाद उसने अपनी भैंस का पीछा किया और इस स्थान पर पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि उसकी अन्य गाय भैंसें तो घास चर रही थी, लेकिन ये भैंस एक पत्थर के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर अपना दूध गिराने लगी। भैंस के थन से अचानक इस तरह से दूध गिरते हुए देखकर गुज्जर को लगा कि ये जरूर किसी बुरी आत्मा का कार्य है। ये सोचकर उसने कुल्हाड़ी से पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से पत्थर में से रक्त बहने लगा। गुज्जर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पत्थर पर वार करने के कुछ देर बाद ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। इतना ही नहीं, बाद में उसके घर में भी आग लग गई। इस घटना के बाद गुज्जर और उसके परिवार ने बहुत कष्ट सहे और अंततः उनके वंश का सर्वनाश हो गया। बाद में जब महाराजा प्रताप सिंह को इस घटना की जानकारी हुई, तब वो इस स्थान पर आए और उन्होंने भगवान शिव की पिंडी को पहचान लिया तथा भोलेनाथ के दर्शन कर वो अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भोलेनाथ के इस स्वयंभू शिवलिंग को इस उजाड़ स्थान से निकालकर जम्मू में किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित करने के बारे में सोचा और मजदूरों को पिंडी धरती में से निकालने का कार्य सौंप दिया। किंतु मजदूर प्रतिदिन जितनी भी खुदाई करते, अगले दिन वो स्थान फिर से मिट्टी से भर जाता। ये देखकर राजा प्रताप सिंह स्वयं भी हैरान थे। अंततः उन्होंने भगवान की इच्छा मानकर इसी स्थान पर मंदिर बनवाना चाहा। तब भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ये जंगल ही उनका प्राकृतिक निवास है। न मुझे किसी अन्य स्थान पर जाना है और न ही मुझे भव्य मंदिर की आवश्यकता है। इस सपने के बाद राजा ने पिंडी रूपी शिवलिंग को जस का तस रहने दिया तथा उसी स्थान पर आसपास चबूतरा बनवाकर इस आप शंभु मंदिर में मूल शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। आज भी इस मंदिर में भगवान के सिर के ऊपर कोई छत नहीं डाली गई है। त्योहारों की यदि बात की जाए तो आप शंभु मंदिर में महाशिवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती है। इस अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगी झालरों, पंडालों, कनातों आदि से सजाया जाता है। भक्तगण लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहकर शिव दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
अनेक उपासक तो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही यहाँ आकर डेरा डाल देते हैं। प्रबंधन समिति अभिषेक के लिए जल और प्रसाद की व्यवस्था भी करती है। ये स्थान अक, गरना, बोरह, आम, क्रेंगल और बिल्वा जैसे पेड़ पौधों से सदैव ही हरा भरा और सुशोभित रहता है। ये बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ शिव जी जो है खुद प्रकट हुए हैं, तो तभी इसको आप शंभू मंदिर कहते हैं। तो बहुत सालों से हम भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे, जब सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ पर। स्वयं प्रकट पिंडी के सामने ही नंदी जी विराजमान हैं तथा माता पार्वती भी यहाँ महादेव के समीप विराजित हो भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं। इनके साथ मंदिर में माँ दुर्गा, माँ काली, श्री गणेश जी, हनुमान जी, शनिदेव महाराज, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री यमराज जी इत्यादि के छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जिनके दर्शन पूजन भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। आप शंभू मंदिर में आरती का समय सर्दियों में 7 बजे तथा गर्मियों में 8 बजे का है, अतः आप इस समयावधि में मंदिर पहुंचकर आरती का आनंद ले सकते हैं। यदि आप जम्मू स्थित आप शंभू मंदिर के दर्शन करने जाएं, तो इस मंदिर के साथ ही जम्मू में स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, पीर खो गुफा मंदिर, डोगरा आर्ट म्यूजियम, बाग-ए-बहू, जामवंत गुफा, श्री मां वैष्णो देवी मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। आप जम्मू की यात्रा हवाई मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यदि आप जम्मू की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ के निकटतम हवाई अड्डे जम्मू की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए कैब या बस मिल जाती हैं। रेल मार्ग द्वारा जम्मू आने के इच्छुक लोगों के लिए जम्मू तवी यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के द्वारा देश के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा जम्मू आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जम्मू जिले से होकर गुजरता है, अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा सड़क मार्ग से यात्रा करके जम्मू पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी जम्मू स्थित महादेव के इस प्राचीन आप शंभू मंदिर के दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और भोलेनाथ की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। शीघ्र ही आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इति शुभम।